हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेश सर आपका फिर से स्वागत करता हूं एम हाई क्लासेस फेस्ट पे। तो जैसे आपको पता है कि हमारी इम्पोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी, तो उसमें ये 5 नंबर का वीडियो है, ठीक है। और ये इक्वली इम्पोर्टेंट है EMRS, DSSB, RPSC, ठीक है, रेलवे, RSSB, और वीडियो एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम 2025-26 में जो भी एग्ज़ाम होंगी सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और RPSC जो एग्ज़ाम कराती है उसमें इम्पोर्टेंट है, RSSB जो कराती है, ठीक है। और इसमें क्या है, हम क्विक रिवीजन करेंगे। एग्ज़ाम में जैसा पैटर्न आता है वैसे पैटर्न ही हम यहाँ यूज में लेंगे, जैसे मैंने हर वीडियो में आपको बताता हूँ। यहाँ तो हम कर जाते हैं सिंपल एक सब्जेक्ट की, और फिर वहाँ मिक्स क्वेश्चन आते हैं, तो मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें होनी चाहिए, तभी हमारी एग्ज़ाम में मार्क्स कम आते हैं ना, इसकी प्रैक्टिस नहीं करके जाती है। तो हमें जो वहाँ पे जो ये मान लो कि ऐसे क्वेश्चंस जो हमें आने चाहिए, ठीक है, वो क्वेश्चन इसमें कराऊंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं टफ होते हैं, कुछ जो छोड़ भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सभी छोड़ के आते हैं या गलत होते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस मॉडरेट टाइप, इजी टाइप कि जो गलत होते हैं, हम कंपटीशन में बाहर हो जाते हैं, जो हमें होना नहीं है, वो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। तो इसको एक बार देखो, 2 बार देखो, कितनी भी बार देखो, लेकिन इन क्वेश्चन को एकदम से याद होनी चाहिए, अपने को आनी चाहिए अपने को, है ना। इसके अंदर मैथ्स, जीके, रीजनिंग, जीएस, सारे कंप्यूटर वगैरह सब मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ ना। तो ये हमें 5वीं सीरीज है, इससे पहले 4 है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखो, और हम अच्छे लगे तो लाइक करो। चलो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, हाँ, पहला क्वेश्चन देखो क्या भाई। पहला 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व दांडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के विरोध में महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शन था, ठीक है। दांडी मार्च हम सबको पता है कि नमक कर के विरोध में था, ठीक है। तो इसमें ये 4D वाला से पूरा 4 वाला हो जाएगा ना। तो याद रखो 1930 में हुआ था, डेट भी याद रखो। दांडी मार्च किससे संबंधित है, नमक कर के विरोध में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जीके का था, और सेकंड क्वेश्चन अपना है साइंस का। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। तो उसमें आर्किमिडीज हाइड्रोमीटर याद कर लो, आर्किमिडीज हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज, है ना, सेकंड वाला हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोमीटर में मूल रूप से हुए तरल में डूबे हुए एक भारित सिलिंद लंबी गिरवा वाला कांच का बल्ब होता है ना। इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पे क्वेश्चन करते हैं जल्दी। क्वेश्चन आंसर 55। इसमें क्या दिया देखो, इसमें दिया है ए बी का अर्थ है, ए बी का पति है, ठीक है। एट दी रेट का अर्थ क्या है, देखो मैं बताता हूँ आपको, कहाँ ध्यान देना है। देखो ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा गलती भी हो जाती है, मैं बताता हूँ कैसे होगा। पहली लाइन देखो, ए एट दी रेट बी का अर्थ क्या है, ए बी का पति है, ठीक है। ए एंड बी का अर्थ है माता है। तो अभी ये देख लो कि इसका एट दी रेट का अर्थ तो हो गया पति, ठीक है, और सेकंड वाली एंड का माता। तो अभी ये देखो कि देखने की बात क्या है कि ए बी का ही है ना, लास्ट में ए बी का ना, ये है ना। इसको भी चेंज कर देते हैं क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए, बच्चे ध्यान नहीं देते और गलत हो जाता है, ठीक है। तो हम इस पे अप्लाई करेंगे, 2 दे दिया थोड़ा सा टफ बनाने के लिए। कुछ भी दे दो, अपने को आता है, कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो सारे क्वेश्चन हम सही कर देते हैं ना। तो करते हैं, पूछा क्या है, ये भी ध्यान रखो, एस और पी का संबंध पूछा है, एस और पी का संबंध पूछा है। तो देखो एस तो नीचे वाले में है और पी ऊपर वाले में है, थोड़ा टफ बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जी एट द रेट वी, एट द रेट का क्या था, बहन, जी वी की बहन है, जी ए बी का पति है ना, तो जी बहन होगी। फीमेल को हम गोले में कर देंगे, बहन कर दिया, और जी वी की बहन है ना, वी का पता नहीं। वी एट द रेट बोलो तो
पति मेल हो गया तो उसको चकोर बॉक्स में कर देंगे, उसको फीमेल को गोल। ऐसे अपनी ट्रिक बना लो, कुछ भी ये बना लो, फीमेल को गोल में करते हैं, गोल गोल होती है और ये चकोर है ना, और हो गया। नेक्स्ट देखो एंड माता, तो वही जो ये हाँ जो किसकी पत्नी है, के की पत्नी थी ये। यहाँ से देखो वी एट दी रेट मतलब पत्नी के की पत्नी है, तो पत्नी ऐसा संबंध है तो इसको वी पत्नी है, एक सेकेंड, वी एट दी रेट पति है, वी पति है के, तो ये पति है तो ये पत्नी हो गई, फीमेल हो गई। और एंड का अर्थ क्या होता है, माता, ये माता है पी की, माँ, एक जनरेशन गैप होते हैं तो नीचे कर दो उसको ना, पी की माँ है, ठीक है भाई। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, नीचे वाले सबसे नीचे वाले लाइन में क्या है, जी एच एस, एच का मतलब पुतली, पुत्री, तो जी पुत्री है एस की, ये हमारे पास अभी है नहीं, जी हाँ है नहीं यार, जी पुत्री है, जी पुत्री तो इसके ऊपर बनेगा एस, ठीक है। और एस प्रतिशत मतलब बहन, एस बहन है इसकी एम की, ठीक है। वैसे चलो कोई बात नहीं है, कर दिया। हाँ अब देखो कि पूछा गया था एस और पी का संबंध पूछा था, नीचे नीचे लाइन देखो, ठीक है। तो अब देखो एस और पी का, तो एस की पुत्री कौन है, जी, उसका पुत्र कौन है, वी, ठीक है। तो और पुत्र का जो वाइफ है के, और उसकी पुत्री है, ठीक है। तो अब देखो ये इसकी पुत्री के की पुत्री है तो वी की भी हुई, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। और ये इसकी मम्मी हुई है ना, तो दादी हो गई। एस पी से कैसे किस प्रकार संबंधित है, तो दादी है जी, क्या है, दादी, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार में समझ में नहीं आया, 2 बार देखो 3 बार देखो है ना, लेकिन ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। पहला आंसर सही हो गया हमारा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मीटर चलने के बाद व्यक्ति दाएं मुड़ता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करा जो हर एग्जाम में आते हैं, तो इसको तो आपको आने चाहिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 मीटर चलने के बाद व्यक्ति दाएं मुड़ता, अब बताया नहीं कि किधर चल रहा है, तो किधर भी चला दो, हाँ किधर भी चला दो, इधर चला दिया हमने, 6 मीटर चला दिया, कितना 6 मीटर, और व्यक्ति कितना मुड़ गया, दाएं मुड़ गया, और 12 मीटर चलता है, 12 मीटर चलता है, ठीक है। फिर दायां मुड़ गया। अब देखो जब हमारा मुंह नीचे की तरफ हो ना, तो दायां बोले तो बायां मोड़ दो ना, वो हमारा वो क्या हो जाएगा, बायां। तो कितना चलता है, दाएं मोड़ने पे 9 मीटर चलता है। तो थोड़ा डिस्टेंस का भी ध्यान रखो, जैसे ये 6 है तो इससे बड़ी 9 बनानी है ना, इस थोड़ा बहुत तो कोशिश करो। कितना हुआ, 9 मीटर चलता है। अब दक्षिण दिशा में सम्मुख है, कहाँ है, दक्षिण दिशा, जो ये बता रहा है कि ये दक्षिण है, ठीक है। उसमें उसने किस दिशा की ओर सम्मुख होकर यात्रा शुरू की। ऐसे क्वेश्चन में शुरू में नहीं देते, ये पूछते हैं कि शुरुआत में किस दिशा में गया, तो दक्षिण के अपोजिट जा रहा है, तो दक्षिण के अपोजिट तो उत्तर होता ना भाई, कुछ भी मान लो अपोजिट, पूर्व पश्चिम अपोजिट होते हैं और उत्तर दक्षिण अपोजिट, तो ये दक्षिण है तो शुरुआत इसके अपोजिट दिख रही है हमें, तो ये हो गया उत्तर, ठीक है। तो हमारा उत्तर उत्तर हो गया, क्या हो गया, उत्तर, सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति EFGHIJ के उत्तर दिशा की सम्मुख एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं ना, तो उसको बैठा दो भाई, हमारे भी 7 व्यक्ति को बैठा दीजिए भाई। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बैठाया करो, जिससे हमारी कुछ गलती भी हो जाए ना, दोनों साइड बैठा सके हम, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हाँ GI के बाएं से चौथे स्थान पर है, ठीक है। HI के बाएं से चौथे स्थान पर है, तो हमें डिफरेंस भी चाहिए ना, तो बैठा के देखते हैं सही है क्या। या मान लो H शुरुआत में मानना पड़ता है, या फिर कोई फिक्स चीज़ है हो तो
पहले तो क्वेश्चन पढ़ दो, फिक्स चीज़ है तो उसे दे देते हैं ना। एच आई के चौथे स्थान पर बैठा है, के एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर है, जे एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर है, और के जी के दाएं से चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो कोई फिक्स नहीं है, तो हमें मानना ही पड़ेगा। तो जी आई के बाएं से चौथे स्थान पर है। ठीक है, एच आई के बाएं से, तो एच के दाएं दाएं होगा ना आई, तो चौथे 1 2 3 4, तो यहाँ बैठा दिया हमने आई। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, के एफ के बाएं से तीसरे स्थान पे है और जे एफ के दाएं से तीसरे स्थान पे है। ठीक है, तो एफ बीच में आएगा तभी तो लगभग ये बराबर होगा ना। तो देखो कि एफ के बाएं से तीसरे स्थान पे है, मान लो के यहाँ पे है 1 2 3, तो यहाँ आएगा एफ। ठीक है, हाँ ये था जे एफ के दाएं से तीसरे स्थान पे 1 2 3। अब ये फिक्स हो गया। ठीक है, ये था फिक्स वाला पॉइंट। हम सबसे पहले इसे भी कर सकते थे, कोई बात नहीं, वो भी सही था। तो ये क्योंकि बाएं से तीसरे दाएं से तो बीच में आ गया ना। जी के दाएं से चौथे स्थान पर है, के दाएं से चौथे स्थान पे 1 2 3 4, के यहाँ जी है। तो पंक्ति में बाएं छोर से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, बाएं छोर से। अब कौन रह गया भाई इसमें बताओ, एक तो रह गया, और एक इसमें देखो ऊपर से ई एफ जी एच आई जे के, ई आ गया, नहीं आया, नहीं आया ना ई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, है ना। बाएं से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, 1 2 3, तीसरे स्थान पे ई तो है, तो ई हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दी गई तालिका 4 विषयों में 4 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंक को दर्शाती है। ठीक है, तो उसमें पूछा क्या है, सभी छात्रों द्वारा हिंदी में प्राप्त औसत प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, हिंदी के औसत प्रतिशत पूछा है, तो हिंदी देखो कहाँ पे है, ये रही हिंदी, उसमें ये है, इसका औसत निकाल दो। ठीक है, तो इसको जोड़ो, जोड़ के 4 है तो 4 का भाग दे दो, यही होता है औसत करना। 5 और 5 10 का 0 असर लगी 1, तो 8 8 तो ये हो गया 1, इसको और 8 बना दो, और इसको 8 चौक 32 माइनस 1 31, और इसमें भाग दे दो 4 का, तो 4 7 28, 29 31 3 बच गए, और ये 0 उतार दिया तो 30 हो गए, तो 4 7 28, फिर से हो गया 29 30, 2 बचे, 0 उतार लिया पॉइंट लगा के, 4 5 20, 77.5 इसका जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, 77.5, 77.5 इसका आंसर हो जाएगा। ये रहा, इसमें डी नंबर का हो जाएगा, इसमें 77.5। नेक्स्ट, हाँ भाई बताइए। हाँ तो ये क्वेश्चन देखो भाई, ए और बी समान समय पर 240 किलोमीटर दूर दो अलग अलग स्थान से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, दो ए बी समान समय पर 240 किलोमीटर दूरी दे दी 240 किलोमीटर, तो अलग अलग स्थान पे एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, तो ये आते आते हैं एकदम, मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, जैसे मतलब ए इधर से चल रहा है और बी इधर से चल रहा है, और दूरी कितनी दे दी 240 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, गति का अनुपात दे दिया 5:7, और बी की, ए और बी की गति का अनुपात कितना है 5:7, और बी की गति कितनी है 8:84। तो पूछा क्या है, ए और बी एक दूसरे से कितने मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, तो देखो बी की, बी एक्स की गति कितनी दे रखी है हमें 7x, और 7x की वैल्यू दे दी 84, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से। x की वैल्यू क्या आएगी 84/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12, x की वैल्यू 12 आ गई, तो 5x के निकाल लेंगे, तो 5 गुणा 12, 12 पंजो 60। ठीक है, तो ए की गति कितनी आ गई हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की हमें दे रखी थी 84 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो दोनों की ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो स्पीड कितनी होगी, गति कितनी हो जाएगी दोनों को मिलके, 84 + 60, ठीक है। 4 6 6 12 13 14, 144 तो होगी क्या गति, ठीक है। और दूरी 240 दे रखा है। हमें पूछा क्या था, समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी है 240, दूरी बट्टे चाल, चाल कितनी होगी 144, ठीक है। अब एक बात और देखो, सब कुछ घंटे में है, ऑप्शन मिनट में है, तो मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुणा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देते हैं, इसको सोल्व कर देते हैं, 2 से काट देते हैं, 7 और 2, ठीक है। इसको भी काट देते हैं 2 से, 1 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 0, ठीक है। अब इसे 6 से काट देते हैं, 6 दाई 60, 6 कम 6 6 दूनी 12, ठीक है। 12 से पूरा कट गया, 12 से 10 बार कर गया 120, और 10 और 10 बचे मल्टीप्लाई में, 10 दाई 100, क्या आ जाएगा हमारा 100। 100 मिनट के बाद मिलेंगे, सेकंड ऑप्शन में 100 है। एक बार में समझ में नहीं है, 2 बार देखो, 3 बार, बार बार देखो, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, हर एग्जाम में आते हैं ना। तो क्या है हमारा आंसर, 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है, ठीक है। इधर क्या देखा है, साइंस का क्वेश्चन आ गया। इस तरीके से मिक्स रीजनिंग, जीके, साइंस, मैथ, है ना, ऐसे प्रैक्टिस हमें करके जानी चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ ना, ऐसे नहीं कि ऐसे ही सारे ले लिए, ये क्वेश्चन अलग से छाटे आपके लिए कि तो आने चाहिए ना। तो इधर तो दे दिए, मात्रक दे दिए एक तरफ, और जैसे ज्योति की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, पदार्थ की मात्रा का, प्रेरकत्व, चुंबक से फ्लक्स का क्या होता है, ठीक है। तो हमें सबको याद है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडला, ठीक है। तो हमें याद होना भी चाहिए ना। तो इसको वैसे करते हैं, इसको मिलाने के लिए, हाँ भी देखो, तो ज्योति तीव्रता क्या हो गया, कैंडला, ठीक है। पदार्थ की मात्रा, वैसे देखो अगर आप कंपटीशन में कर रहे हो तो एक में ए में 4 आ गया, देखो ए में कौन से में 4 है, पहले वाले में, तो पहला वाला इसका आंसर हो गया। और फिर भी याद भी कर सकते हैं बाकी के भी, ठीक है। तो पदार्थ की मात्रा क्या है, मोल, पदार्थ की मात्रा क्या है, मोल, ठीक है। और सी प्रेरकत्व, प्रेरकत्व का हेनरी होता है, क्या होता है, हेनरी, ठीक है। और बच गया कौन, चुंबकीय फ्लक्स, तो वेबर हो गया चुंबकीय फ्लक्स का, तो ए इसका आंसर हो गया। तो हमें याद होनी चाहिए सारे मात्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकनिष्ठ फुल्लिन में कार्बन परमाणु की संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है 60 होती है ना, याद कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का निम्न में से कौन सा रूप सबसे कठोर पदार्थ और जिसका गलनांक और कथनांक बहुत अधिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आना चाहिए। सबसे कठोर कार्बन का रूप क्या होता है, हीरा होता है, ठीक है। और उसके आगे क्या बोला है, सबसे कठोर है जिसका गलनांक कथनांक बहुत अधिक होता है, ठीक है। हाँ भाई, रीजनिंग का आ गया, बायां और दायां, इसका बताना। निम्नलिखित श्रृंखला के 4 में से 3 निश्चित तरीके से एक समान है। क्वेश्चन पढ़ लो भाई, क्या बोल रहा है कि श्रृंखला दी गई है, 4 में से 3 क्या है, निश्चित रूप से एक समान है, ठीक है। इसलिए समूह से एक अलग है, संबंधित नहीं है, वो हमें बताना है कि कौन सा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इधर क्या ए एम एट द रेट है ना, ए एम और एंड कहाँ है, ए, ये एक छोड़ के क्या है, एम है, और इससे इधर क्या है, एट द रेट है। मतलब पहले तो क्या आ रहा है, एट द, ये एंड, और फिर एक छोड़ने के बाद क्या आता है, ए, एक स्थान बीच में जगह है, और फिर एक छोड़ने के बाद क्या आता है, एम, यहाँ देखो, ठीक है। तो ये वाला इसमें सीक्वेंस हुआ है। आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ है। अब देखो ऐसे हम देखना, अगर जिसमें अलग है वो हो जाएगा, जैसे 2, अब इसमें क्या आएगा, पहले अपोजिट चल रहा था ना, लास्ट का पहला और फिर बीच का, तो लास्ट का S23 है क्या, देखो एक एक छोड़ के S23, हाँ सही है, ये भी सही है। और प्रतिशत के और 4 है क्या, प्रतिशत के और 4 एक एक छोड़ के है भाई, ये भी है, तो लास्ट का ही मिलेगा। फिर भी चेक कर लेते हैं, पाई, आर और एस एक एक छोड़ के नंबर से है क्या, देखो
तो पाई है, और देखो एक छोड़ के नहीं है, देखो यहाँ पे देखो आर कितनी देर बाद आ रहा है, और एस भी बहुत देर बाद आ रहा है, तो ये लास्ट वाला हमारा अलग है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे देखना आपको ना, देखो हमारा आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट, यदि बैरोमीटर पाठ्यांक तेजी से गिरता है तो मौसम कैसे बदलता है? देखो तेजी से गिरता है ना तो भयंकर क्या आती है, तूफान आता है, ठीक है। और धीरे धीरे गिरती है तो नॉर्मल हवा चलती है, और नॉर्मल मतलब थोड़ी हवा तेज चलती है, धीरे धीरे नीचे आती है तो, और ऊपर चढ़ता है तो मौसम क्या होता है, एकदम शांत होता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, हर एक जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वो करवा रहा हूँ। श्रीलंका भारत से समुद्र के एक सकड़े जल डमरू मध्य द्वारा अलग होता है, ठीक है। देश खालिस्तान और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित है, तो उसे जो भारत और श्रीलंका के मध्य जो जल डमरू मध्य जिससे अलग होता है उसे पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? पाक जल डमरू मध्य। जीके का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखो। पाक के नाम से देखते हैं कि पाकिस्तान के वो भारत के मध्य होगा, नहीं, ये श्रीलंका भारत के मध्य है। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में 3 निश्चित तरीके समान है, वो ये आ गया फिर से। 4 में से 3 क्या है? समान है, एक विषम है, तो बस विषम बताना है कौन सा है, ठीक है। 90 नंबर का क्वेश्चन है अपना। तो देखते हैं, अपने को ABCD भी याद होनी चाहिए पूरी पूरी, उसके नंबर याद होने चाहिए, अपोजिट याद होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे मेरे को याद है तो मेरे को देखते ही पता चल रहा है इसमें क्या है। अब देखो के है ना, के है वो पी के तो क्या है, अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट, ठीक है। तो के पी के अपोजिट हो गया, और के से ये प्लस के एल एम, ये +2 पे है एम। अगला देखते हैं ये है क्या, आई। अगला देखते हैं भाई, जो हाँ है, देखो सेम है, आई है, आई जो है वो के का तो अपोजिट है, ठीक है। और इसे +2 करने पे आर आ रहा है, आई जे के आर है ना, हाँ। और ऐसे ही ये है, लेकिन ये नहीं है, कारण ई से अपोजिट नहीं है जी, ठीक है, अपोजिट नहीं है, अपोजिट +1 है, ठीक है। तो इसमें क्या जाएगा, 4 वाला अलग आ जाएगा, तो हमें ऐसे याद होने चाहिए। मैंने आपको कराया भी था अपोजिट याद करने की, क्या करना है, इसको ए से लेके ABC ऐसे जाते ही ना, ऐसे लिख लेना, याद भी कर सकते हो, और ऐसे करके M तक लिख देना, ठीक है। और M से फिर नीचे आ जाना NOP, ठीक है। तो ये लास्ट में क्या आ जाएगा, YZ, इसके नंबर लिख देना 1 2 3, ठीक है, 13 14 ऐसे करके, और 26, तो ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट, इसमें हमारा ये वाला आ गया, लास्ट वाला आ गया ना, सही है हमारा आंसर। निम्नलिखित में कौन सी सरकारी योजना विशेष रूप से असंगठित श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा पर केंद्रित है, ठीक है। तो पढ़ो, इसमें क्या है, इसमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, ये योजनाएं आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। क्वेश्चन अच्छे लगी, मेरी मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज वीडियो प्राप्त करने के लिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और दोस्तों को भी शेयर करो। आज के लिए इतना ही। ऐसी आपको करके जाने हैं क्वेश्चन, फिर आपकी जॉब निश्चित रूप से लग जाएगी, यही हम कमी छोड़ देते हैं, ठीक है। टफ में उलझते रहते हैं, और जो क्वेश्चन आने ही चाहिए उसको थोड़ा ऐसे ले लेते हैं इजी तरीके से, तो वो गलत हो जाते हैं, तो हम कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, जो हमें नहीं करना ना, अब हमें ज्वाइनिंग लेनी है। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को एकदम से देखो, 1 बार 2 बार 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा देखो, वीडियो लाइक करो। आज के लिए इतना ही। आपकी मंगलमय शुभकामना के साथ वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, 6 नंबर क्लास होगी, 5 क्लासें हो गई, जिसने नहीं देखा तो पहले वाली क्लासें ज़रूर देख लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।